हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर्स को प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन के ब्रांड नेम लिखने पर पाबंदी लगाते हुए जेनेरिक नेम लिखने की हिदायत कर दी। इस पाबंदी से डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स के नेक्सस की वजह से होने वाली करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेशेंट्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये पाबंदी ड्रैप को मसूल होने वाली सैकड़ों दरखास्तों के बाद लगाई गई। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां बदकिस्मती से ट्रीटमेंट के नाम पर पेशेंट्स का वर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन इस तरह भी होता है कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब मेडिसिन विद देयर ब्रांड नेम्स। ये मेडिसिन बसाव का प्राइवेट हॉस्पिटल्स की डिस्पेंसरी के अलावा आपको पूरे शहर में किसी और मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगी और जाहिर है कि कीमत भी थोड़ी ज्यादा होगी। और किसे मालूम कि प्रेस्क्रिप्शन पर 8 to 10 मेडिसिन की लिस्ट में से कितनी डायरेक्टली आपकी डिजीज से रेलिवेंट है। व्यूअर्स, फार्मा कंपनीज किसी इंसानी खिदमत के जज्बे से बनाई जाती हैं, न चलाई जाती हैं। दीगर बिजनेस कंपनीज की तरह फार्मास्यूटिकल्स भी प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट प्रमोशन पर बहुत ज्यादा स्पेंड करती हैं। मेडिकल रेप्स जिनका बेसिक ऑब्जेक्टिव डॉक्टर्स के पास जाकर कंपनी की मेडिकल प्रोडक्ट्स का तारुफ कराना होता है, यही मेडिकल रेप्स फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से डॉक्टर्स के साथ डायरेक्टली बिजनेस डील करते हुए गिफ्ट्स, फेवर्स एंड कमीशन ऑफर करते हैं एंड इन रिटर्न डॉक्टर्स उनकी मेडिसिन मरीजों को प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तरक्की की तेज रफ्तारी, इंटरनेट और सोशल मीडिया की मेहरबानी से अर्बन रूरल में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा नहीं रहा और ना ही ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ लेस एजुकेटेड लोगों का होता है। इस एहसास का शिकार तमाम इंसान बिला तफरीक तालीम और समाजी मर्तबा है। बाकी अवाम में लिटरेसी रेट में खातिर ख्वाह इजाफा भी नाकाफी है क्योंकि मुख्तलिफ प्रोफेशंस में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग भी अमूमन मेडिकल रिलेटेड इश्यूज से बहुत डीप नॉलेज नहीं रखते हैं। डॉक्टर्स जिनके पास पेशेंट ज्यादा आते हों और वो कंपनीज के सेल्स टारगेट पूरा करते हैं, उनको प्राइवेट क्लिनिक बनाने से लेकर हॉस्पिटल बनाने तक में किसी भी लेवल तक फेवर किया जाता है। डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज के नुमाइंदों के इंटरव्यूज से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक सीनियर डॉक्टर्स के नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, कोर्सेज और फॉरेन विजिट्स के दौरान होटल्स में स्टे और ट्रैवल एक्सपेंसेस तक कंपनी पे करती हैं और यहीं पर बस नहीं बल्कि मुख्तलिफ क्लब्स की मेंबरशिप फीस तक कंपनीज अदा कर देती हैं। थोड़ा लोअर लेवल के सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए कार्स या इससे भी लोअर लेवल पे लैपटॉप या हाईटेक मोबाइल फोन ही गिफ्ट कर दिए जाते हैं जो कि कंपनीज के साथ डील्स के मुताबिक डॉक्टर्स हजरात बैंक लीज या इंस्टॉलमेंट्स पर लेते हैं और कंपनीज इनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करती रहती हैं। कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स जिन मेडिकल स्टोर्स पर रखवाती हैं उनका सेल्स रिकॉर्ड चेक किया जाता है। मजीद ये कि कंपनी के नुमाइंदे बकायदा पेशेंट्स के वेटिंग एरिया में जाकर पेशेंट्स की चिट्स तक देखते हैं कि डॉक्टर्स ने उनकी मेडिसिन भी पेशेंट्स को लिख कर दी है कि नहीं। अगर कोई डॉक्टर टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो कंपनीज के पास उसका सोल्यूशन भी मौजूद है। डॉक्टर साहिबान को प्रोवाइड किए गए गिफ्ट्स की इंस्टॉलमेंट्स पे करना बंद कर दी जाती हैं। तब वक्त के वो कंपनीज के साथ एग्रीमेंट के मुताबिक उनके सेट किए गए सेल्स टारगेट पूरे करना शुरू कर दें। बिकॉज मेडिसिन अपने ब्रांड नेम से लिखी जाती हैं और डॉक्टर्स पर रिलायंस की वजह से पेशेंट समझता है कि उसकी प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स की लिखी हुई तमाम मेडिसिन ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी बीमारी से रेलिवेंट है। इसलिए अगर मेडिकल स्टोर वाला प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन की बजाय ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मशवरा दे तो मरीज एक्सेप्ट ही नहीं करता बल्कि ढूंढ ढांड कर डॉक्टर्स की लिखी हुई मेडिसिन ही खरीदता है। जबकि मार्केट में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन विद सेम स्पेक्स एंड सेम इफेक्ट्स निस्बतन लेस प्राइस में भी मिल जाती हैं। एक्सप्लॉयटेशन की दूसरी सिचुएशन ये है कि डॉक्टर्स की प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन में से कुछ पेशेंट्स की डिजीज से रिलेटेड होती हैं और कुछ मेडिसिन जिनकी पेशेंट को कोई खास जरूरत नहीं भी होती वो भी शामिल कर दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसी को वेदर इफेक्ट की वजह से फीवर हो जाए तो फीवर की मेडिसिन के साथ ताकत या विटामिन की गोलियां भी लिख दी जाए, या किसी का स्टमक अपसेट हो तो उसको बिला जरूरत ड्रिप लगा दी जाए। मेडिसिन के ऊपर दो नाम लिखे जाते हैं, एक ब्रांड नेम होता है और दूसरा ब्रैकेट में लिखा हुआ थोड़ा नीचे करके जेनेरिक नेम। ब्रांड नेम एक मखसूस नाम होता है जिसका ताल्लुक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी से होता है और जेनेरिक नेम एक आम नाम होता है जिसका ताल्लुक मेडिसिन के सॉल्ट या फार्मूले से होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में डॉक्टर्स मेडिसिन के जेनेरिक नेम ही लिखते हैं और पेशेंट अपनी मर्जी और अपनी परचेसिंग पावर के मुताबिक किसी भी ब्रांड की मेडिसिन खरीद लेते हैं। मसलन डॉक्टर अगर समझे कि आपकी बीमारी के हिसाब से आपको विटामिन डी का 2 लाख यूनिट वाला इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए तो मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज के विटामिन डी के इंजेक्शन 90 रुपीज से लेकर 270 रुपीज तक में अवेलेबल है। अब आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक 100 रुपए वाला या 150 रुपए वाला इंजेक्शन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर आपको लिख के ही एक स्पेसिफिक ब्रांड दे जिसकी कीमत 270 रुपए हो तो आप क्या करेंगे? वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया।